ASP.NET फुल स्टैक डेवलपमेंट की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने विजुअल स्टूडियो के थ्रू एक हॉस्पिटल ऐप का सलूशन रेडी किया था और हम लोगों ने एक व्यू पेशेंट नाम का पेज बनाया था। हम लोगों ने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में एक सिंपलिस्टिक डेटाबेस रेडी किया था जिसमें 3 टेबल्स थे हमारे। 2 टेबल ऐसे थे जो मास्टर टेबल थे, यानी कि उनका उनमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर हमारा ये वाला था, हॉस्पिटल डीबी। तो इसमें आप देख सकते हैं हम लोग ने 3 टेबल रेडी किए थे डॉक्टर्स। सो लेट्स सेलेक्ट सम वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम लोग ने डॉक्टर टेबल करके उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। फिर टेबल पेशेंट हमने बनाया, उसमें 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। और जो ओपीडी बुकिंग टेबल था, ये फॉरेन की के साथ वाला टेबल था। और ओपीडी बुकिंग टेबल में हम लोगों ने सिंपली जो है एक बुकिंग भी की, यानी ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब किसी पेशेंट आईडी 2 ने डॉक्टर 1 को दिखाने के लिए, कंसल्ट करने के लिए इस डेट को बुकिंग की। ये सब हमने किया। इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक व्यू पेशेंट नाम का पेज बनाया जहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रिड व्यू को ड्रैग किया। ग्रिड व्यू को ड्रैग करने के बाद हम लोगों ने उस ग्रिड व्यू में से जो है आपका एसक्यूएल सर्वर का डेटा सोर्स जो है वो इनेबल किया। और वो जो डेटा सोर्स था वो आपने देखा, हमने पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई और वो प्रोसेस पूरा हमारे लास्ट वीडियो में है। सो वो वीडियो हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा है और आपने उसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस किया। हम इस प्रोसेस को आगे भी रिपीट करके दिखाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है कि दोबारा हम नहीं देख सकते इसको करके, क्योंकि अभी हमें व्यू डॉक्टर्स भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग व्यू डॉक्टर बनाते हैं ताकि आप लोगों के सामने ये रहे। तो इसमें हॉस्पिटल ऐप में जाना होता है। जो ऐप आपने बनाई है उसमें कुछ पेज तो आपको ASP.NET की एप्लीकेशन में मिलते हैं, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिफ़ॉल्ट पेज। ओके, ये सब आपको मिलते हैं। आपको अपनी ऐप में राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऐड पे जाना है। ऐड पे जाके आपको यहाँ से न्यू आइटम करना है। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन में आप किस तरीके का पेज ऐड करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। वेब फॉर्म विद मास्टर पेज का मतलब है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें ऑलरेडी एक मास्टर पेज है, जो हम लोग ने 2 वीडियो पहले सीखा था। यानी हमारी वेबसाइट का जो हेडर है, जो फुटर है, वो सारे के सारे पेज में कॉमन है। और जो चीज़ कॉमन है उसे एक मास्टर पेज में रख दिया जाता है जिससे वो सारे पेज में कॉल हो सके। हम अलग अलग पेज में वही वही बात दोबारा दोबारा लिखे, ये पॉसिबल अच्छी बात नहीं है, हमारा कोड रीयूज नहीं हो रहा है। तो वेब फॉर्म विद मास्टर करके हम इसको कह देंगे व्यू डॉक्टर्स। सो व्यू डॉक्टर्स डॉट ASPX। तो ये जो ASPX पेज है, एक्टिव सर्वर पेज एक्स जो है, वो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग सारा UI बनाते हैं। जब आप ये पेज ऐड करते हैं तो ये चूज करने को कहेगा कि मास्टर फाइल कौन सी है, और इस तरीके से आपके सामने एक UI पेज आ जाएगा जो कह रहा है कि इस पेज का टाइटल क्या है। हम बता देंगे व्यू डॉक्टर्स है इसका टाइटल। और फिर ये मास्टर पेज फाइल, ऑटो इवेंट राइटअप, ये सब लिखा है जो हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज लिखी है कि ये पेज इनहेरिट कर रहा है हॉस्पिटल ऐप की व्यू डॉक्टर क्लास को। ठीक है, और व्यू डॉक्टर इस पेज का नाम है, तो बेसिकली ये पेज को इनहेरिट कर रहा है। उस पेज में एक कंटेंट आ गया है, ASP कंटेंट। इस ASP कंटेंट में ही हमें अपना काम करना होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप एक हेडिंग बना लीजिए, H1 या H2 जो भी हेडिंग आपको बनानी है, और यहाँ पे लिख दिया लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, कि सभी डॉक्टर्स की लिस्ट। अब लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स है,
ये हमारा सीक्वल टेबल है जहाँ पे हमारे सारे डॉक्टर्स हैं। अभी भी एक है, चाहे यहाँ 50 डॉक्टर हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हम यहाँ पे एक और डॉक्टर ऐड करते हैं। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इन डॉक्टर का नाम है बी सिन्हा और इनकी स्पेशल है नेफ्रो और इनका फ़ोन नंबर लिख लिया। इनके b@test.com, इनका रूम नंबर 11 में बैठते हैं ये। और क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड जो है वो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक था। बस एंटर दबा दिया, एंटर दबा के फिर इसको बंद कर देते हैं और इस कमांड को फिर रन करते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड रन कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल डीबी। ठीक है, तो ये सेलेक्ट किया और जैसे ही इसे एग्जीक्यूट किया, अब देखिए अपने आप आईडी 2 आ गई। बी सिन्हा नाम के डॉक्टर जुड़ गए, इनकी स्पेशलिटी जुड़ गई, ईमेल जुड़ गई, रूम नंबर जुड़ गया, सब जुड़ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा डेटा जो है यहाँ पे आ रहा है। अब हमने अपना जो ये पेज बनाया, तो पेज बनाने के बाद हमारे सोर्स मोड और डिज़ाइन मोड दोनों मोड होते हैं। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। यहाँ से आपके कई तरीके के व्यू होते हैं। व्यू का मतलब क्या है? जब डेटा एनालाइज करना है या डेटा को देखना है तो वो व्यू है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग व्यू डॉक्टर, व्यू पेशेंट, यानी जितनी एंट्री हम ऐड कर रहे हैं वो सारी व्यू बनाएंगे। एक और टेबल दिखाता हूँ आपको, एक और डेटाबेस। सो ये नॉर्थ विंड है। टेबल इसमें देखो क्या है, कैटेगरी, कस्टमर, इम्प्लॉय, प्रोडक्ट। तो इस वाली एप्लीकेशन में क्या होगा, व्यू कैटेगरी, व्यू कस्टमर, व्यू एम्प्लॉय, इस तरीके के सारे पेज बनेंगे। सो ये आएगा। सो यहाँ से हमने ग्रिड व्यू किया और ग्रिड व्यू को यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब ग्रिड व्यू का मतलब होता है एक टेबल व्यू। ठीक है, जो HTML में हम लोगों ने टेबल पढ़ा था कि उसमें TR TD सब होता है, तो ये पार्स होके टेबल ही बन जाएगा। पर क्योंकि ये ग्रिड व्यू में डेटा हम सर्वर से सीधा ला सकते हैं, तो अभी हम इसको सेव करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं। जब आप डिज़ाइन देखेंगे तो शुरुआत में ऐसा आ रहा होगा कि इस तरीके का टेबल आएगा। तो ये सोर्स व्यू जहाँ कोड दिखता है, ये डिज़ाइन व्यू जहाँ डिज़ाइन दिखता है। इस एरो पे क्लिक करना है और कह रहे कि ठीक है ये ग्रिड व्यू है, इस ग्रिड व्यू में डेटा को दिखा दियो, पर हम दिखाएं कैसे? तो कह रहे कहीं डेटा का सोर्स होता है, कहाँ से दिखाना चाहते हो? टेबल से दिखाना चाहते हो, जेसन से दिखाना चाहते हो, XML से दिखाना चाहते हो? तो हम यहाँ से कहेंगे न्यू डेटा सोर्स। तो हमें कहाँ से दिखाना है आप बताइए? आई नीड आंसर। हमें कहाँ से दिखाना चाहिए इसमें से? जो हमने ये बनाया है ये क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस है, राइट? तो हम कहेंगे ये डेटाबेस है और ये कह रहे हैं कि उसकी आईडी बताओ। तो मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि एक एप्लीकेशन को आप पचासों तरीके के डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी जिससे कनेक्ट कर रहे हो उसकी आईडी क्या है, उसकी आइडेंटिटी लिख दो। तो हम कहेंगे ये SQL डेटा सोर्स है। ओके करेंगे, फिर वो कहेगा कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओ। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो एक फाइल होती है। ठीक है, देखो सब याद कर लो, एक डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस किसी सर्वर पे होता है। उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक यूजर नेम होता है, एक पासवर्ड होता है और एक डेटाबेस नेम होता है। ठीक है, इसको कहते हैं होस्ट, इसे कहते हैं यूजर, इसे कहते हैं पासवर्ड, इसे कहते हैं डेटाबेस। आप याद रखो ऐसे HUPD, हुप्ड, जो भी याद रखना। पर HUPD यानी कि वो होस्ट किस सर्वर पे, तो सर्वर क्या है, ये जो ऊपर लिखा रहता है SQL एक्सप्रेस वाला जो हम लोग ने पहले दिन डिस्कस किया।
यूजर नेम क्या है? आपके कंप्यूटर का जो विंडो ऑथेंटिकेशन है, आईडी पासवर्ड, वो यूजर नेम पासवर्ड है। डेटाबेस का नाम क्या है जो आपने यहाँ पे बनाया? जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाया, हॉस्पिटल डीबी, तो ये हमारा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, तो ये चार चीजें चाहिए होती हैं, और ये चार चीजें मिलके एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है। अभी देखेंगे कैसी। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी बना ली थी लास्ट टाइम, हॉस्पिटल डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। नेक्स्ट करेंगे उसको। अब ये कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल डीबी में इसने कनेक्ट कर लिया अपने आप। बीच में क्या क्या वो प्रोसेस हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था। सो ऑल ऑफ यू हैव टू गो एंड वॉच द एंटायर सीरीज, टू बी ऑनेस्ट, तब आप लोगों को समझ में आएगा वो अच्छे से। तो यहाँ पे जब आपने वो किया तो ये कह रहे हैं कि उस डेटाबेस में तुम्हें 3 टेबल मिले। ये देखिए, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। कह रहे हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा, हमें अभी हमने क्या बनाया, देखिए पेज क्या बनाया आप बताइए, व्यू डॉक्टर। तो हमें इसमें से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर्स। अब जब आप एक टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो स्टार आता है। अभी हमने यहाँ क्या लिखा, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये पूरा टेबल का नाम है। ये हॉस्पिटल डीबी में ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट है डॉक्टर नाम का। हॉस्पिटल डीबी में डेटाबेस ऑब्जेक्ट है डॉक्टर नाम का। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि जब हमें सारे कॉलम्स सेलेक्ट करने हो, सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम्स। अगर मान लो मुझे सिर्फ नाम चाहिए होता ना उनका, तो हम कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे हम सेमी कोलन लगा देते हैं क्योंकि हम दूसरी क्वेरी लिख रहे हैं। तो एक क्वेरी के बाद दूसरी क्वेरी लिखने के लिए सेमी कोलन लगा देते हैं एसक्यूएल में, और हम कहते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम, यही पूरी बात। ठीक है, और इतनी सी बात को केवल सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए इस बार उनके खाली फर्स्ट नेम लास्ट नेम आए, और अगर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, एग्जीक्यूट किया, तो सब आ गए। ठीक है, तो जो कॉलम्स आपको अगर सेलेक्टिवली डेटा देखना है तो आप उन कॉलम्स का नाम लिखते जाइए। अगर मान लीजिए और भी, जैसे हमने कहा हमें स्पेशलिटी भी चाहिए, सो स्पेशलिटी भी, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ एग्जीक्यूट करोगे तो स्पेशलिटी भी आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्पेशलिटी फ्रॉम हॉस्पिटल, ये हो गया। तो हम कहा अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो कौन सी कमांड रन कर रहा है, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर। आप बताओ इससे क्या होगा, इस कमांड से, इस कमांड से क्या होगा? अभी हम लोग ने देखा ना, अभी देखा कि स्टार से सारे कॉलम आ जाते हैं, राइट। और अगर सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो उनके नाम। तो अगर हमें मान लो यही चाहिए तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और हमें सारे कॉलम चाहिए तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लो हम कहते हैं चलो डॉक्टर आईडी ले लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्पेशलिटी फोन ईमेल रूम नंबर, क्रिएटेड एड वगैरह नहीं लेते हैं। तो ये सारे अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट करेंगे, टेस्ट क्वेरी करेंगे तो वो 2 डॉक्टर के नाम यहाँ पे आ गए। ठीक है, और हम कहेंगे फिनिश। अब इस ग्रिड में वो चीज आ गई। अब अगर आप इनेबल पेजिंग करते हैं, पेजिंग का मतलब क्या होगा कि मान लो इस अभी यहाँ पे 100 डॉक्टर आ जाएं, एक पेज में ही 100 नहीं दिखाएंगे, पेजिनेशन कर देंगे कि एक में 10, अगले में 10, अगले में 10, ऐसा। ये पेजिंग होता है। सो वही हमने इनेबल किया है। सॉर्टिंग का मतलब जैसे डॉक्टर को उनके नाम से सॉर्ट करना, उनके आईडी से सॉर्ट करना। सॉर्टिंग का मतलब होता है ऑर्डरिंग, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर ऐसे ही डिसाइड होते हैं ना, कि जिसका नाम, जैसे जिसका नाम है डबल ए से शुरू हो रहा है, आरना, आफरीन, ऐसे लोग का नाम या रोल नंबर हमेशा 1 होता है। और जिसका नाम जेड से शुरू हो रहा है, जैसे जीशान, जाकिर, ऐसे लोग का हमेशा रोल नंबर लास्ट होता है। यूजुअली यही होता है क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए गए हैं। सो
ये सॉर्टिंग होता है। सिलेक्शन के लिए अभी हम नहीं कर रहे, तो हमने ये दो चीजें इनेबल की और इस पूरी चीज को सेव किया। अब देखना क्या हुआ, जब हम सोर्स में जाएंगे तो कॉलम नाम का एक टैब जुड़ गया, टैग, और उस कॉलम टैग के अंदर एसपी की एक बाउंड फील्ड जुड़ गई। इस बाउंड फील्ड का मतलब क्या है कि ये डेटा बाउंड फील्ड है, डेटा से बाउंड है, डेटा से जुड़ी है। और डेटा की किस फील्ड से जुड़ी है? डॉक्टर आईडी से, फर्स्ट नेम से। तो हमें ये सब कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, ये सारा कुछ डॉट नेट खुद ही कर रहा है। वहां से उसने खुद ही पढ़ा, खुद यहाँ पे ये कमांड्स जनरेट कर दिए, और हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग भी बता दी कि कनेक्शन स्ट्रिंग में ये वाली क्वेरी चला दो। ठीक है, बाय द वे कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आती है, ये देखिए। मैंने कहा था ना होस्ट यूजर, तो देखो ये कह रहा है कि डेटा सोर्स क्या है, ये हो गया, पहला हो गया होस्ट, ये हो गया डेटाबेस, और सिक्योरिटी यूजर पासवर्ड के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज की। तो ये हो गया व्यू डॉक्टर। अब इतना करने के बाद जब आप व्यू ब्राउजर करेंगे, सो आपको यहाँ पे ये दिखने लगेगा, यानी जो आपके सीक्वल का डेटा यहाँ आ गया। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको CSS क्लास दे देंगे टेबल। टेबल बूट स्ट्रैप की एक ऐसी क्लास है जो बूट स्ट्रैप की टेबल्स को फुल विथ बना देती है, और थोड़ा सा उसमें क्लास अप्लाई, देखिए फुल विथ हो गई। ठीक है, और यहाँ पे बाकी आप ऑब्वियसली ये सब चीज़ें करते रहेंगे। तो ये इसकी CSS क्लास टेबल हो गई, टेबल स्ट्राइप्ड लिख देंगे। सो जो अल्टरनेट वहाँ पे रोज हैं, उन अल्टरनेट रोज में थोड़ा सा शेडो आ जाता है। ये थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, बट आपकी अपनी स्क्रीन पे दिखेगा ये। तो इस तरीके से ये आ गया, थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस आ गई। ये है, अगर हम लिख देते हैं टेबल क्लास टेबल स्ट्राइप टेबल रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब कि मोबाइल डिवाइस के लिए उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सो ये जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस जोड़ेगा, और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को हम आगे भी समझेंगे। तो ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जिस एक्सरसाइज के थ्रू हम सिंपली किसी डेटाबेस का डेटा आसानी से यहाँ दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी कि मान लो इसी में हमें एक आइटम और जोड़ना है। ठीक है, हमें हमें वहां पे बहुत सारी फील्ड दिख रही थी, हमें वहां पे एक हाइपरलिंक जोड़ना है जो हर रो के लिए आए। तो हम लोगों ने ASP टेम्पलेट फील्ड जोड़ी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझाया है। और अगर आप लोग उस पे जाइए, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो बताइएगा। अब हमें बस उन फील्ड्स को यहाँ पे कॉपी करना है, और जैसे उसमें हम पेशेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पेशेंट आईडी और पेशेंट आईडी लिखना है। यहाँ हम डॉक्टर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर आईडी और डॉक्टर आईडी लिखना है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है। और बेसिकली आपको ये ग्रिड व्यू के अंदर करना है, जहाँ पे आपका लास्ट कॉलम जुड़ रहा है उसके अंदर। और ये जाएगा, वो जाएगा एडिट पेशेंट पे, ये जाएगा एडिट डॉक्टर्स पे। तो ये हम लोगों ने कॉलम्स में जोड़ा था, क्योंकि ये भी एक कॉलम होने वाला है। सो ना केवल ग्रिड व्यू के अंदर बट कॉलम के अंदर जाएगा ये। तो ये हाइपरलिंक जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, तो लास्ट वीडियो प्लीज देखिएगा, ये पार्ट आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा एडिट। अब ये एडिट डॉक्टर वाला पेज अभी हम लोग ने नहीं बनाया, क्योंकि आई एम वेटिंग कि आप लोग ये करके दिखाएं, जो लोग भी क्लास में अभी ज्वाइंट है। तो ये पार्ट आप लोगों को पूरा करके दिखाना है, और इसी को हम लोग जो है रिपीट करेंगे। ठीक है, ये
अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है। ये जो पार्ट है टेम्पलेट फील्ड वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऐसा एक ग्रिड व्यू बना ले। ये ग्रिड व्यू से आपका क्या काम हो रहा है कि जो आपका डेटाबेस का डेटा यहाँ दिखने लग रहा है, तो व्यू वाले सारे पेजेस हमारे बन जा रहे हैं, जैसे व्यू डॉक्टर, व्यू पेशेंट। इसी तरह से सेम हम व्यू ऑर्डर भी बना सकते हैं, जो आप आगे एज अ होमवर्क ले सकते हैं कि आप व्यू ऑर्डर भी बना के दिखाइए। पर एटलीस्ट आप लोग सब अपना चीज़ें को इंटैक्ट करिए।